नमस्कार। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 2026 की सिविल सर्विसेज परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम इसी को समझने वाले हैं। इसमें क्या खास है, कौन आवेदन कर सकता है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए सीधे इन सभी जरूरी बातों पर आते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो है वैकेंसीज की संख्या। झारखंड सिविल सर्विसेज में कुल 103 पदों के लिए भर्ती की घोषणा हुई है, जो कि कई गंभीर उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन 103 मौकों में से कोई एक किसी के करियर का अगला बहुत बड़ा पड़ाव बन सकता है? आगे की सारी जानकारी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगी। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की हर छोटी बड़ी डिटेल को एक एक करके समझते हैं, ताकि अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ठीक है, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, एलिजिबिलिटी। मतलब कौन कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है, इसकी कोर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मामला बहुत ही सीधा है। भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बस एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं एज लिमिट पर। कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है, जिस पर खास ध्यान देना है, वो है कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026। यानी उम्र की जो भी गिनती होगी वो इसी तारीख के हिसाब से होगी। एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये 103 पद असल में हैं कौन कौन से। ये जानना भी तो जरूरी है कि मौके आखिर किन किन रोल्स के लिए हैं। तो देखिए, पदों का जो बंटवारा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा 42 पद है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए। मतलब कुल वैकेंसीज का लगभग 41% हिस्सा। बहुत बड़ा नंबर है ये। इसके बाद 28 पदों के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद है, और फिर असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, इन दोनों के लिए 10-10 पद हैं। तो मौके काफी अच्छे हैं। इन बड़े पदों के अलावा भी कई तरह की भूमिकाएं हैं, जैसे प्रोबेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जेल सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी। मतलब ये भर्ती सिर्फ कुछ गिने चुने पदों तक ही सीमित नहीं है, इसमें काफी डाइवर्सिटी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से की, जिसे कोई भी कैंडिडेट मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो हैं जरूरी तारीखें और डेडलाइंस। ये ऑफिशियल टाइमलाइन है, तो इसे बहुत ध्यान से देखना होगा। इन तारीखों को तो कहीं लिख ही लेना चाहिए। एप्लीकेशन विंडो खुल रही है 31 जनवरी को, और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 14 फरवरी शाम 5 बजे तक। देखिए, आखिरी मोमेंट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, फीस पेमेंट के लिए 2 दिन और मिलेंगे, यानी 16 फरवरी तक का टाइम है। कब अप्लाई करना है ये तो क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि कैसे अप्लाई करना है। अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये 100 रुपए है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 50 रुपए। और हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को हम इन 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, नोटिफिकेशन को शब्द दर शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठे कर लेने हैं। तीसरा, अपनी फोटो और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी तैयार रखनी है। चौथा, ऑनलाइन फॉर्म भरना है और सबमिट करने से पहले हर डिटेल को दोबारा चेक जरूर करना है। और आखिरी 5वां स्टेप, फीस पेमेंट करके फाइनल फॉर्म का एक प्रिंटआउट अपने पास रख लेना है। ठीक है, तो अब जब सारी जरूरी जानकारी हमारे सामने है, तो सवाल यह है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इस सारी इंफॉर्मेशन को एक्शन में कैसे बदला जाए। अप्लाई करने से ठीक पहले ये एक छोटी सी चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। सबसे पहले अपनी एज और डिग्री के हिसाब से एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लें। फिर कैलेंडर पर सभी डेडलाइंस को मार्क कर लीजिए। अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में इकट्ठा करें और जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को बुकमार्क कर लें, ताकि आसानी से मिल जाए। और आखिर में जो सोर्स मटेरियल की सबसे जरूरी सलाह है, उसे दोहराना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल जेपीएससी प्री 2026 नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। मतलब किसी भी छोटी से छोटी डिटेल को मिस ना करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो अब जब अप्लाई करने का रास्ता बिल्कुल साफ है, तो एक सिविल सर्वेंट बनने की चाहत रखने वाले को अपना पहला कदम क्या उठाना चाहिए? ये वो सवाल है जिस पर हर सीरियस कैंडिडेट को अब सोचना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें।
हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।